हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति, अनुपात, समकोण त्रिभुज और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाना था। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय में ये था, पाइथागोरस प्रमेय में हमने ये जाना था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर्स। यानी समकोण त्रिभुज में लंबी भुजा यानी कर्ण का वर्ग, दो अन्य भुजाएं यानी आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो जैसे हमारे पास ये था समकोण त्रिभुज, ये है ए बी सी, ये 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या थी? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण थी। हाइपोटेन्यूज ये बेस थी यानी कि आधार, और ये थी परपेंडिकुलर यानी लंब थी। तो पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम में कहा था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी स्क्वायर क्या है? हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? ए बी सी। तो क्या था? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था। और छह त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 थे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशो। वे कौन कौन से थे? साइन, ये मान लिया हमने थीटा कौन है? थीटा एंगल है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था? लंब बटे कर्ण, लंब और बटे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और दूसरा था cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी बेस और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू था लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है? परपेंडिक्यूलर अपॉन बेस। फिर इसके बाद क्या? कोट थीटा जो कि tan थीटा का रेसिप्रोकल है, जो कि tan थीटा का उल्टा है। क्या है? आधार बटे क्या है? लंब। आधार बटे लंब यानी आधार क्या होता है? बेस और परपेंडिक्यूलर मैंने बेस ओवर परपेंडिकुलर, ए बी ओवर ए सी। ठीक है। कि देखो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार और cot थीटा आधार बटे लंब। इसके बाद देखो sec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बटे आधार। sec थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है। अब कोसेक देखो, इसका उल्टा है कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अब देखो कोसेक
थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज मतलब ऊपर आया कर्ण बटे, ऊपर आता है कर्ण बटे लंब, लेकिन साइन थीटा में ऊपर क्या आता है, लंब बटे कर्ण। तो जो साइन थीटा का उल्टा, देखो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, ऊपर लंब है, इसमें ऊपर कर्ण है, ये कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ये हमने जाने थे कल की वीडियोस में। आइए देखते हैं कुछ विशिष्ट एंगल पर त्रिकोणमितीय अनुपात, स्पेशल एंगल पर ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशो। आइए देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, राइट। देखिए ये है थीटा की वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, और ये रही 90 डिग्री। देखिए ये याद करने के लिए फॉर्मूले हैं कि साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री पे क्या होगा, 0, ठीक। और साइन 30 डिग्री पे क्या होगा, 1/2, यानी 1/2। साइन 45 डिग्री पे क्या होगा, 1/√2। साइन 60 पे क्या होगा, √3/2। साइन 90 पर क्या होगा, 1, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी 1 होगी। अब कोस 0 पर, कोस 0 डिग्री पर क्या होगा, 1, यानी 1। और कोस 30 पर क्या होगा, √3/2। और कोस 45 पर क्या होगा, कोस 45 पर होगा 1/√2। और कोस 60 पर क्या होगा, 1/2। और कोस 90 डिग्री पर 0। टैन 0 डिग्री पर क्या होगा, 0, ठीक। और टैन 30 डिग्री पर क्या होगा, √3 नहीं, टैन 30 डिग्री पर क्या होगा, 1/√3। और टैन 45 पर क्या होगा, 1। टैन 60 डिग्री पर क्या होगा, टैन 60 पर क्या होगा, √3। और टैन 90 पर क्या होगा, इंफिनिटी, ठीक। अब कॉट, टैन का उल्टा है, कॉट 0 पर क्या होगा, इंफिनिटी, यानी कि अनंत मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंफिनिटी का मतलब अपरिभाषित, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कोट 0 डिग्री पर क्या होगा, इंफिनिटी। कोट 30 डिग्री पर क्या होगा, √3। और कोट 45 डिग्री पर क्या होगा, 1। और कोट 60 डिग्री पर क्या होगा, 1/√3। और कोट 90 डिग्री पर क्या होगा, 0। कोट 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, ठीक। सेक 0 पर क्या होगा, 1, सेक 0 पर 1 होगा, ठीक। और सेक 30 पर क्या होगा,
2/√3। ठीक है। और sec 45 पर क्या होगा, √2। और sec 60 पर क्या होगा, 2। और sec 0 पर क्या होगा, इंफिनिटी। राइट। और cosec 0 पर क्या होगा, इंफिनिटी। और cosec 30 पर क्या होगा, 2। और cosec 45 पर क्या होगा, √2। और cosec 60 पर क्या होगा, 2/√3। और cosec 90 पर क्या होगा, 1। ये त्रिकोणमिति अनुपात हैं कुछ कोणों पर, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 पर ये त्रिकोणमिति अनुपात है जिनकी हमें वैल्यू याद रखनी है। sin 30 की, sin 0 की, sin 45, 60, 90, ऐसी cos की, tan की, cot की, sec की, cosec की। इन सभी रेशो की वैल्यू याद रखनी है इन कोणों पर। आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर कितना है, 7। तो हमें मान निकालना है किसका, साइन ए कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा दे रखा साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। यानी हमें क्वेश्चन में दिया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी वेयर angle B is right angle triangle, right angle, and AB is equal to 24 and BC is equal to 7. Then find the value sin A into sin A into cos A and sin C into cos C की वैल्यू निकालनी है। Let this is right angle triangle where angle B is 90 degree. Then other angle A and C. इसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 24, यानी ए बी कितना दे रखा, 24, एंड बी सी इक्वल टू कितना, 7। बी सी इक्वल टू 7। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, लंबी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा यानी आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये है कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 सत्ते 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 625। देखो 9 6 15, 7 4 12, 5 1 6, 625 हो गया। तो ए सी बराबर कितना होगा, अंडर रूट 625। 625 का रूट क्या होता है, 25। तो ये हमारा कर्ण कितना निकला,
25। हमारा हाइपोटेन्यूज कितना निकला? 25। बेस 24, 24 और परपेंडिकुलर 7। अब क्या करेंगे, हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या एंगल है? ए। अब इस ए को मानते हुए हम निकाल लेंगे इसकी साइन ए और कोस ए की वैल्यू। पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। हम जब इस एंगल को मानते हैं, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है भाई? जो भुजा 90 डिग्री के सामने की होती है वो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होती है। और जिस एंगल को हम मानते हैं, जैसे ए एंगल है 90 डिग्री से अलग जो एंगल है, 90 डिग्री के अदर एंगल, जैसे ये ए है, ए एंगल के जस्ट फ्रंट की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर। जैसे ये है, इस एंगल के जस्ट फ्रंट क्या होगी? परपेंडिकुलर, ये वाली। और इस एंगल के जस्ट फ्रंट ये परपेंडिकुलर। यानी अगर हम सी एंगल ले तो परपेंडिकुलर ए बी, और अगर ए एंगल मान के चलें तो परपेंडिकुलर बी सी। तो हम सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। यानी इस एंगल को मानते हुए, इस एंगल को लेकर हम पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो कितना होगा? 7/7 कितना? 25 क्रॉस कोस ए इक्वल, तो इसमें कोस ए इक्वल टू क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा? 24 बटे इसका कर्ण कितना? 25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो मल्टीप्लाई। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 25 25 होते हैं 625 आंसर। अब देखिए साइन सी और कोस सी की वैल्यू। इसमें क्या मांगा था? साइन ए और कॉस ए, यानी इस एंगल को मानते हुए साइन ए कॉस ए निकाला था। अब निकालना साइन सी कोस सी, यानी इस एंगल से इस एंगल को सी मानते हुए हमारी परपेंडिकुलर क्या होगी? इसके सामने वाली भुजा, यानी ए बी परपेंडिकुलर होगी। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। यानी इस सी के लिए लंब क्या होगी? ये वाली भुजा। इस कोण के लिए लंब ये होगी। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या हुआ? 24। अरे कर्ण कितना? 25 गुना। अब निकालें कॉस सी। तो क्या होता है? कॉस सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? 7 बटे हाइपोटेन्यूज कितना? 25। तो देखिए 24 सत्ते 168 और 25 25 कितना हो जाएंगे? 625 आंसर। देखिए क्वेश्चन में दिया था कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 बी सी बराबर 7 है, तो हमें साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये राइट एंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें बी समकोण दे रखा था, यानी बी जो है वो 90 डिग्री कोण है। तो अदर एंगल तो ये है, इसका अलग एंगल कौन से हो गए? कौन है और कौन सी, यानी कि बी तो 90 डिग्री का कौन है, इससे अलग एंगल क्या है? यानी इस एंगल से अलग एंगल कौन से हैं? ए और सी। तो इन कोणों को अलग मानते हुए हमें ये एंगल निकालना है, साइन ए और कॉस ए। अब देखिए हमें ए बी बराबर कितनी देखी? 24 और बी सी बराबर 7। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, हमने ए सी की वैल्यू निकाली, यानी हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, इसका कर्ण हमने निकाल लिया। कितना आया? 25। अब देखिए सबसे मेन बात, ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था,
ये पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी आर्म्स को निकालना, कोई भी भुजा निकालनी हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी, हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। तो इससे हमने 25 निकाल ली। ये हमने इस एंगल, इस त्रिभुज का हमने कर्ण 25 निकाल लिया। तो देखिए अब इस एंगल को, ए को एंगल मानते हुए, इसके सामने वाली भुजा क्या है, बीसी, तो बीसी लंब होगी। इस एंगल के लिए ये लंब होगा और इस एंगल के लिए ये लंब होगा। ठीक है, जो लंब होगा उसके दूसरी वाली अपने आप बेस बन जाएगी। यानी जिस एंगल के राइट एंगल से अलग जिस एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, यानी लंब कहलाती है। देखिए जैसे ये है एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी, तो बीसी इसके लिए लंब है। अब जैसे हम सी मान लेंगे कोण को, अगर कोण सी को मानते हुए हम इसका लंब निकालना है, तो इस कोण के लिए ए बी लंब है और बीसी आधार है। तो सबसे पहले हमने क्या, साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाली, तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे इस ए एंगल से। इस ए एंगल से साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 7/5। ठीक है, अब निकालनी कोस ए की, यानी आधार बटे कर्ण, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कितना है 24/25। 24 सत्ते कितने हुए 168 और 25 625। अब निकाली साइन सी और कोस सी की वैल्यू। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ए बी हो गया इसका लंब। अब इस सी एंगल से साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, यानी इसके लिए लंब है, इस एंगल के लिए ये वाला लंब होगा ए बी अपन ए सी, यानी 24/25 गुना कोस सी की वैल्यू निकालनी है आधार बटे कर्ण, यानी 7/25। 24 सत्ते 168 और 25 625, ये इसका आंसर था। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कोस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी, यानी मान निकालना है, ज्ञात कीजिए। अगर साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए tan ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी मान ज्ञात करना है। अब हम देख लेते हैं, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लिया। ठीक है, अब ये मान लिया हमने एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, हमें दिया साइन ए, यानी इस एंगल को माना, साइन ए बराबर कितना 3/4, 3/4 है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, इस एंगल के लिए ये वाला लंब, यानी बीसी ओवर एसी। तो साइन ए बराबर कितना होगा, साइन ए बराबर हुआ इसमें बीसी ओवर एसी। और साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4, 3/4 बराबर कितनी होगी बीसी ओवर एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी आई, बीसी की कितनी आई 3 और एसी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब एक भुजाइयों निकालनी है, इसको निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं लंबी भुजा यानी कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितनी 4, 4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा ए बी की वैल्यू निकालनी है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 3 का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 का स्क्वायर। इसको बराबर के दूसरी साइड पहुंचाएंगे, बराबर की साइड पहुंचाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है।
इधर आके कितना होगा माइनस का 3 का स्क्वायर। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ए मानो इसको बी मानो, कितना होगा 4 + 3, 4 + 3 और 4 - 3 कितना हुआ 7 ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना 4 × 3 = 7 अगुना 1 यानी 4 में से गया 1, तो ए बी बराबर कितना होगा √7। तो ये कितनी निकली √7। अब देखिए अब हम निकाल देंगे वैल्यू cos A की और tan A की निकालनी है। तो हमें निकालनी cos A की वैल्यू। cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आधार बटे कर्ण यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कितना बेस कितना 7 √7/4 इन cos A की वैल्यू √7/4। और एक निकाल ली tan A की वैल्यू। tan A की वैल्यू क्या होगी लंब बटे आधार। लंब कितना 3/√7। लंब कितना होगा 3/√7। ये हमारी वैल्यू निकली इस क्वेश्चन जो हमें पूछी गई थी। cos A tan A की वैल्यू निकालनी थी और ये निकाला था हमने सॉल्यूशन। आए समझ में? आए दोस्तों दोबारा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर sin A बराबर 3/4 है तो cos A और tan A का मान ज्ञात करने यानी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम मान लेते हैं कि ये राइट एंगल है भाई, ये जो है ये राइट एंगल है, ठीक है। ये इसका ए कोण है, ये बी कोण मान लेते हैं और ये सी कोण मान लेते हैं। ये कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसने कहा साइन ए बराबर कितना 3/4 यानी इसने बताया कि साइन ए बराबर कितना 3/4। और साइन ए बराबर क्या होगा इस ए को कोण मानेंगे तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा बीसी यानी कि साइन ए बराबर क्या होगा बीसी और एसी, ठीक है भाई। साइन ए बराबर क्या होगा बीसी ओवर एसी और साइन ए की वैल्यू कितनी देखी 3/4 तो बीसी बराबर कितना हुआ 3। इसके बीसी बराबर कितना हुआ 3 और एसी बराबर कितना हुआ 4, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालनी है, ये भुजा ज्ञात करनी है। अब इसे निकालने के लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी इसका कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर क्या है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 4, 4 का स्क्वायर, AC कितना है 4, 4 का स्क्वायर बराबर AB निकालना है AB का स्क्वायर और प्लस BC कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें AB स्क्वायर इसको बराबर के साइड ले जाएंगे 3 को, तो 4 तो दे रखा 4 का स्क्वायर। अब 4 के राइट साइड में ले जाएंगे कितना हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का, अब माइनस को तो प्लस को जाता चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जब एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे किसी टर्म को या किसी नंबर को तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लगा सकते हैं इसको ए मान लो इसको बी मान लो, कितना होगा 4 + 3 और 4 - 3। तो 4 - 3 क्या होता है
1 इंटू या गुना 4 और 3 कितना होगा 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हुआ अंडर रूट 7। देखिए ये भुजा क्या निकली हमारी अंडर रूट 7। अब हमें क्या निकालना था जी, अब हमें निकालने हैं कोस ए और टेन ए के मान निकालने हैं। भाई कोस ए में भी आधार की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये होता है आधार बटे कर्ण होता है, और टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो मतलब हमें आधार की जरूरत थी इसलिए हमने आधार निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए कोस ए का वैल्यू निकालेंगे। कोस ए बराबर क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कम आधार बटे कर्ण, यानी cos A बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें ए बी, यानी ए बी बटे ए सी। ए बी कितना अंडर रूट 7 बटे ए सी कितना है 4। अब निकालना है टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें बीसी, बीसी ओवर ए बी। बीसी कितना है 3 बटे ए बी कितना है अंडर रूट 7। यही हमें निकालने थे आंसर। देखिए दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपकी भी किताब में है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी हाई स्कूल सिलेबस। अगर आपकी कोई भी किताब है और आपका कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो उसको हम जी कमेंट बॉक्स में दे, मैं उसको आपको सोल्व करके दे दूंगा, आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें